Hey, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आप लोगों ने नामर्दी का लफ्ज़ बहुत मर्तबा सुना होगा कि नामर्दी हो जाती है, नामर्दानगी हो जाती है, या फिर जो है मर्दाना कमज़ोरी का वर्ड आप लोगों ने बहुत मर्तबा सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी वर्ड और इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन मर्दाना कमज़ोरी क्या होती है और इसी तरीके से कितनी तरह का ये होता है, इसकी ख़ास अलामात और सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके असबाब क्या होते हैं, किन किन कारणों से किसी शख्स में नामर्दानगी होती है या मर्दाना कमज़ोरी होती है, और इसी तरीके से एक बहुत ही ख़ास ये जो मर्दाना कमज़ोरी होती है इसका एक रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जो आम तौर पे लोगों के अंदर पाया जाता है जिनके अंदर मर्दाना कमज़ोरी होती है। तो उनके लिए एक ख़ास बहुत ही अच्छा नुस्खा हम बताने वाले हैं लास्ट में कि वो नुस्खा अगर आप सही से अप्लाई कर लेंगे, सही से आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए और ये जो कमज़ोरी है ये आपकी रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी बेसिकली होती क्या है। तो देखिए, मर्दाना कमज़ोरी यानी कि ज़ौफ़-ए-बा, जिसे हम लोग उनानियत के नाम से भी जानते हैं, या फिर जो है हम इसको इम्पोटेंस भी कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको इम्पोटेंसी के नाम से जानते हैं कि बिल्कुल ही मतलब कि किसी लायक बचता नहीं है इंसान। तो ये होती है क्या, मर्दाना कमज़ोरी, किस लायक नहीं बचता है इंसान, ये समझ लिए। पहले हम अभी हम बात करेंगे, पहले समझ लीजिए कि मर्दाना कमज़ोरी जो होती हैं ये बेसिकली 3 तरह की होती हैं। 3 तरह की मर्दाना कमज़ोरी होती हैं। एक होती है पैदाइशी, है ना, एक होती है पैदाइशी यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा ट्राइजेंडर वगैरह होते हैं, है ना, हिजड़े जिसे कहते हैं हम लोग। तो ट्राइजेंडर है अगर, एक नंबर पे वो मर्दाना कमज़ोरी उसमें भी होती है, ठीक है, उनके अंदर भी इम्पोर्टेंस होता है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे होता है ऐसी वीकनेसेस, ऐसी कमज़ोरियाँ जो कि हमारे इंटरनल इश्यूज़ की वजह से होता है, हमारे अंदरूनी, जैसे कि माद्दे मनविया जो है, जैसे कि सीमेन हमारा बहुत ख़राब हो गया है, सीमेन की ख़राबी की वजह से जो इश्यूज़ होते हैं। रिसेंटली अभी हमने पिछली 2 वीडियोज़ में आप लोगों को बताया है कि ज़ुरूफ़ मनी अगर ख़राब हो जाती हैं या सीमेन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है या उसमें वीकनेस, कोई कमज़ोरी या कोई ख़राबी या मिजाज में कोई ख़राबी आ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, सर्दी बढ़ जाती है, तरी बढ़ जाती है या खुश्की बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से क्या क्या कैसी कैसी परेशानियां लोगों के अंदर होती हैं, ये अभी हमने रिसेंटली पिछली 2 वीडियोज़ में ही डिस्कस किया है अभी, तो आप वो देख सकते हैं। तो वो कौन सी बीमारी थी, वो जो मर्दाना कमज़ोरी थी वो इंटरनली थी, अंदरूनी मर्दाना कमज़ोरी, है ना। ऐसे असबाब जिस मर्दाना कमज़ोरी के असबाब जो थे वो हमारे अंदर पाए जा रहे थे। और तीसरी तरीके की जो मर्दाना कमज़ोरी होती है वो होती है क्या, एक्सटर्नली, बैरूनी, है ना, यानी कि ऐसे असबाब, ऐसे कारण कि जिसकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी होती है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो बाहर पाए जाते हैं, हमारी अपनी हरकतों की वजह से। आम तौर पे जैसे कि मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, मुश्तज़नी या अगलामबाजी, मेल टू मेल जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं लोग, है ना, अगलामबाजी जिसे हम लोग कहते हैं। या फिर जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनके प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन हो जाता है, कर्वेचर हो जाता है, या जड़ की तरफ से बहुत पतला हो जाता है। ये सारी की सारी परेशानियां होती हैं इन तीन तरह से लोगों के अंदर आती हैं। नंबर 1 पैदाइशी, नंबर 2 इंटरनली, नंबर 3 एक्सटर्नली, है ना। तो अब ये जो पहले नंबर वाली जो मर्दाना कमज़ोरी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइजेंडर वाली पैदाइशी जो है, ये लाइलाज होती है, इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक, नंबर 1। नंबर 2, दोनों तरह की ये जो बीमारियां हैं, चाहे वो इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, इन सब का इलाज बहुत अच्छा होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, चाहे वो अंदरूनी बीमारियां हों, कॉजेज़ हों, चाहे बाहरी हों, है ना, इनका सबका इलाज बहुत अच्छा हो जाता है। आगे हम चलते हैं, इस वीडियो में बात करते हैं अलामात की, कि हमने बता तो दिया आपको कि इस तरह की परेशानियां होती हैं कि 3 तरह की मर्दाना कमज़ोरी होती है, लेकिन होता क्या है बेसिकली, है ना। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या होता है, मर्दाना कमज़ोरी में कुछ लोगों में ऐसे होता है कि लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, ख्वाहिशात ही बिल्कुल मर जाती हैं, बिल्कुल ही ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता है ना।
बात यहीं पर ख़त्म हो गई। इरेक्शन आता ही नहीं है, तनाव होता ही नहीं है, स्टैंडिंग होती ही नहीं है, इजैकुलेशन बिल्कुल वो मतलब कि इजैकुलेशन भी नहीं होता है फिर, है ना। कभी कभी नाइटफॉल हो जाता है ऐसे लोगों में, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का सोच ही नहीं सकते वो, बात ख़त्म, आगे कुछ बात ही नहीं उसमें, मतलब कि बिल्कुल ख़त्म काम। तो ये क्या होता है, लॉस ऑफ लिबिडो, या हम इसको जो है लो लिबिडो के नाम से भी जानते हैं। एक हो गई बात ये। दूसरी, कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों में कि ख्वाहिश तो बहुत होती है, मन बहुत करता है, दिल ऐसा मतलब ख्वाहिश होती है कि मिल जाए तो पता नहीं क्या कर डालेंगे, है ना, इतनी ज़्यादा ख्वाहिश होती है। लेकिन जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जाते हैं, कहते पेशेंट आते हैं हमारे पास, ये इस तरह से कहते हैं कि हम चिपके रहते हैं रातों भर, बट हमें इरेक्शन नहीं होता है, तनाव नहीं आता है ना। क्या होता है इसमें कि इरेक्शन नहीं होगा। वैसे तो इरेक्शन कभी हो जाएगा, कभी सो रहे हो जाएगा, कभी जा रहे हो जाएगा, कुछ कर रहे हो जाएगा, लेकिन जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाएंगे तब इरेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक ये कंडीशन होती है कि इरेक्शन इसमें बिल्कुल भी होता नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये भी मर्दाना कमज़ोरी है। तीसरी क्या है कि हर वक्त उसके अंदर क्या रहेगी, सर्दपन पड़ा रहेगा, बिल्कुल ठंडा रहेगा, हरकत ही नहीं होगी उसके अंदर, इरेक्शन होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। उसमें क्या होता था कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाते थे तब नहीं होता था, वैसे कभी हो जाता था, लेकिन इसमें कभी होगा ही नहीं, हर वक्त उसमें जो है ठंडक रहेगी, गर्मी पैदा नहीं होगी और उसमें इरेक्शन तनाव नहीं आएगा। तो ये कंप्लीट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहलाता है ना। तीन चीज़ें हो गई। कभी कभी ऐसा होगा कि खूब जो है जोश भी खूब आएगा, इरेक्शन भी खूब होगा, है ना। इरेक्शन करने मतलब कि इंटरकोर्स जैसे ही करेंगे बस फ़ौरन क्या हो जाएगा, फ़ौरन ही इजैकुलेशन हो जाए, है ना, इंजाल हो जाएगा फ़ौरन, मतलब कि सीमन फ़ौरन निकल जाएगा। तो फिर अब क्या हो जाएगा, वो जो सख्ती थी वो फ़ौरन डाउन हो जाएगी, वो सबसाइड हो जाएगा इरेक्शन। ये समझ में आ गया। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है कि खूब ख्वाहिश होगी, खूब रगबत होगी, मन खूब करेगा, इरेक्शन भी खूब हार्ड होगा, खूब तैयारी कर लेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स जैसे ही करने जाएंगे, जैसे ही दुखूल होगा फ़ौरन क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा इरेक्शन, इजैकुलेशन नहीं होगा। पहले में क्या हो रहा था, इजैकुलेशन हो करके फिर सबसाइड हो जा रहा था, यानी कि वो कंडीशन कौन सी थी, वो थी प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसे हम लोग सुराते इंजाल कहते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन है ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन की कंडीशन नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं अनएबल टू मेंटेन इरेक्शन, यानी कि जो इरेक्शन है वो सस्टेन नहीं रह रहा है, वो मेंटेन नहीं रह रहा है, ये परेशानी होती है इसके अंदर। तो इस तरह की जो है बहुत सारी परेशानियां लोगों के अंदर आती हैं, ये सारी इसकी अलामात होती हैं, है ना। देखने में खूब सेहतमंद लगेंगे, तंदुरुस्त लगेंगे, है ना, लगेगा कि हाँ बहुत पहलवान है बिल्कुल, है ना, देखने में लगेगा कि हाँ इनके अंदर कोई कमी नहीं है, ताकत भरपूर है, क़ुव्वत है, बिल्कुल जवान इंसान है। लेकिन जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाएंगे तो टाइम टाइम फिश हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। तो ये क्या होती है, ये मर्दाना कमज़ोरी होती है। ये सारे इसके अलामात होते हैं। क्यों, किन कारणों से किसी शख्स के अंदर मर्दाना कमज़ोरी होती है, उसके पीछे के असबाब, रीज़न है, कॉजेज़ क्या होते हैं, ये सारे हमने बहुत मरतबा बताए हुए हैं। हम एक मरतबा जल्दी से रिवीजन कर देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दा, मसाना, पट्टे कमज़ोर हो गए आपके, ये इन सारी चीज़ों की कमज़ोरी की वजह से आपके अंदर क्या हो जाएगा, इस तरह की जो है मर्दाना कमज़ोरी आ जाएंगी। जिमा की कसरत, बहुत ज़्यादा सेक्स कर लिया, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तब ये कमज़ोरी आनी ही आनी है। या फिर जिमा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल छोड़ ही दिया है, तर्क जिमा या कसरत जिमा, दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं। दोनों चीज़ें क्या करती हैं, आपको ले जाती हैं मर्दाना कमज़ोरी की तरफ। जरियान मनी, जरियान मज़ी, है ना, स्पर्मेटोरिया जो होता है, जो धात की शिकायत होता है, कसरत एहतिलाम, है ना, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशन, स्वप्न दोष जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हो रहे हैं, मनी कम बन रही है, मनी ख़राब बन रही है, मनी वाटरी बन रही है बिल्कुल, है ना, इस तरह की जो परेशानियां हैं उसकी वजह से भी आपके अंदर मर्दाना कमज़ोरी आती है। मुश्तज़नी बहुत करते हैं आप, है ना, हस्त मैथुन जिसे कहते हैं हम लोग, मास्टरबेशन बेसिकली, है ना, मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप, या अगलामबाजी कर रहे हैं, दो लड़के आपस में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसकी वजह से भी इस तरह की परेशानी होती है। नशे वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, खूब नशे कर रहे हैं आप, है ना, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं आप, तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आती है। आप वहम शक के मर्ज़ में मुब्तला है, आपको वहम, हर चीज़ हर वक्त परेशान रहते हैं कि यार पता नहीं ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों हो रहा, वो क्यों हो रहा है।
या गम में मुब्तला है, मेरे साथ तो कुछ होता ही नहीं, अच्छा ही नहीं होता, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता रहता है, रंज व गम में मुब्तला है, या फिर जो है कोई बड़ा हादसा किसी शख्स के साथ हो गया है ना, सारे फैमिली मेम्बर किसी एक्सीडेंट में सबका इंतकाल हो गया, वो अकेला बचा है, तो उसको गम जाहिर सी बातें होगा। जब ये रंज व गम पहुंच जाता है किसी शख्स को ना, तब भी मर्दाना कमज़ोरी ऐसे लोगों के अंदर होती है, और खुद एतमादी जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है ऐसे लोगों के अंदर। इस तरह की परेशानियाँ ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को पाई जाती हैं, मर्दाना कमज़ोरी ऐसे लोगों के अंदर हो जाती है। एक चीज़ आप लोगों ने बहुत देखी होगी कि जब भी हम कॉजेज़ की बात करते हैं, असबाब की बात करते हैं, तो उसमें मुश्तज़नी, अगलामबाजी, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। मतलब क्या है इसका, कि मतलब कि एक्सटर्नली जो चीज़ें होती हैं, एक्सटर्नली जो कॉजेज़ होते हैं, बाहरी जो असबाब होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं ऐसे लोगों में। इसके लिए एक ख़ास नुस्खा मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से वादा किया था कि हम बताएंगे, तो आप वो नुस्खा समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। काली मिर्च के दाने आप लोगों ने देखे होंगे, जो गोल गोल दाने होते हैं काली मिर्च के, अच्छे दाने 40 दाने आप ले लीजिए। और बैंगन ताज़ा होना चाहिए, पेड़ से लगा हुआ होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। आप वो 40 दाने जो हैं काली मिर्च के, उसके अंदर क्या कर दीजिए, गाड़ दीजिए, है ना, ऐसे ऐसे करके दबा करके उसके अंदर डाल दीजिए, फिर तोड़ करके उसको सुखा लीजिए। अब क्या होगा कि इसके जो असरात हैं वो पूरे बैंगन में आ जाएंगे, दोनों का मिल करके एक अच्छा असर तैयार होता है। अब क्या करना है आपको कि थोड़ी मकदार में खरातीन ले लीजिए, है ना, एक पाव तिल का तेल लीजिए, एक पाव तिल का तेल, है ना, उसमें खरातीन जो है जलाएं। खरातीन उसके अंदर जलाना होता है, खरातीन जो होते हैं ना, एनिमल ड्रग है खरातीन, तो उसको उसमें जलाइए। जब जलाने के करीब हो तो 2 लहसुन, बड़े बड़े से अच्छे 2 लहसुन, पूरी आड़ी जो होती है वो उसके अंदर मतलब डाल करके, जला करके क्या कर दीजिए, खूब रगड़ दीजिए, और उसके बाद उसको उतार लीजिए। उतार करके वो जो आपने बैंगन रखा हुआ है सूखा हुआ, उसको भी उसमें खूब फोड़ दीजिए, है ना, खूब फोड़ करके अच्छे से एक पेस्ट की तरह का ये तैयार हो जाता है, लेप बन जाता है पूरा ये। अब क्या करना है आपको कि सुबह और शाम दोनों टाइम उस प्राइवेट पार्ट उसकी मालिश करनी है। मालिश करिए, उसके खूब अच्छे से मालिश करिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव पेस्ट बन के तैयार होता है ये, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जितनी भी कमज़ोरियाँ आई हुई होती हैं प्राइवेट पार्ट की, वो सारी की सारी इससे रिज़ॉल्व हो जाती हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एक काम और कर सकते हैं आप कि अगर ये मालिश करने के बाद ऊपर से पान का पत्ता आप बांध लेना, तो बहुत इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी पहुँचाना मकसूद है। जो नसें वहाँ की वीक और कमज़ोर हो गई हैं, उनमें ताकत लौटानी है। जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है, उसमें सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करना है, सर्कुलेशन बढ़ाना है आपका, ये इसका मकसद होता है। आपने अभी देखा होगा कि हमने बताया कि ठंडक पहुंच जाती है, सर्द पड़ा रहता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तो वही गर्मी इसमें जो है पहुंचानी होती है। बस ये जब गर्मी पहुंच जाएगी तो इसके अंदर जो साख्त में बिगाड़ आया है, जैसे कि यहाँ से पतलापन हो गया है, यहाँ से टेढ़ापन हो गया है, इस तरह के जो बिगाड़ आ जाते हैं ना, वो सारे के सारे इससे रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जो इसकी वजह से जो मर्दाना कमज़ोरी आपके अंदर है, वो भी इंशाल्लाह आपकी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपकी समझ में आया होगा कि नामर्दानगी क्या होती है, नामर्दी क्या होती है ना। नामर्द लोग कहते हैं कि औरत बहुत कमज़ोर होती है। बहुत सारे शौरा हजरात जो है कहते हैं कि औरत के कमज़ोरी की बात हम लोग बहुत करते हैं कि औरत कमज़ोर होती है, लेकिन शहर की दीवारों पे हमने जो है मर्दाना कमज़ोरी देखी है ना। तो इस तरह की बातें करते हैं लोग। तो ये मर्दाना कमज़ोरी सच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसकी वजह से घर भी बिगड़ते हैं लोगों के, घर जो है उजड़ जाया करते हैं, घर बर्बाद हो जाया करते हैं, बीवियां छोड़कर चली जाती हैं। बहुत मेजर इश्यूज़ इसकी वजह से होते हैं। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि मर्दाना कमज़ोरी जो होती है वो बेसिकली 3 तरह की होती है। एक तो लाइलाज होती है, 2 तरह की, बाकी दोनों जो हैं मर्दाना कमज़ोरी, उनका सक्सेसफुल इलाज होता है। इसके असबाब क्या हैं वो समझ में आ गया, अलामात भी आपकी समझ में आ गई, और एक बहुत ही ख़ास नुस्खा भी हमने आपको बता दिया कि मर्दाना कमज़ोरी का ख़ास नुस्खा जो आम तौर पर मास्टरबेशन, जलक, मुश्तज़नी, अक़लामबाज़ी की वजह से होता है, उसके बारे में आपकी समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।